ये कहानी इसी समय की है। एक जंगल में एक घना पेड़ था। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का रामू उस गांव के पेड़ के पास जाकर खेलता रहता। वो उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और उसके बाद आराम से उस पेड़ के नीचे सो जाता था। रामू को पेड़ के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। आम के पेड़ को भी खुशी होती थी। अब रोज रामू उस आम के पेड़ के पास खेलने आता था। एक दिन की बात है, रामू चलते चलते उस पेड़ के पास आया। वो बहुत दुखी था। पेड़, चलो रामू बेटा, मेरे साथ खेलो। आम के पेड़ ने कहा, रामू, मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूंगा। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता हूँ। रामू ने जवाब दिया, मुझे अब खिलौने चाहिए। खिलौने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पेड़ ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, परंतु आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में जाकर बेचकर पैसा कमा सकते हो। रामू सुनते ही खुश हो गया। उसने आम तोड़े, उसे जमा किया और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक रामू उस पेड़ के पास नहीं वापस आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। रामू अब आदमी बन गया था। फिर से उस पेड़ के पास वो आया। आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, रामू आओ मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है और वैसे ही अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे माफ़ कर दो बेटा, पर मेरे पास तुमको देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़ सकते हो, तुम्हारा घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही रामू ने पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ डाली और उन्हें साथ में लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बाद भी आम का पेड़ खुश था, परंतु रामू उसके बाद नहीं आया। पेड़ बेचारा दुखी हुआ। बेचारा आम का पेड़। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में रामू फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। रामू बेटा, आओ मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे अब जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायान करना है। क्या तुम्हें बोट दे सकते हो? पेड़ ने कहा, मेरे तने का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम नौकायान जाके खुश रह सकते हो। फिर क्या था, रामू ने पेड़ के तने को काट डाला और उससे बोट बनाई और नौकायान किया। वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन रामू वापस आया। रामू को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ़ कर दो बेटा, परंतु तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है। आम तो कब के ख़त्म हो गए, सब खत्म हो गया। रामू बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी नहीं आम खाने के लिए। पेड़ बोला, तुम्हें खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं हैं, पर मैं भी अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं शाखाएं पर नहीं चढ़ सकता हूँ। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं। मेरे पास सच में कुछ नहीं है। और पेड़ रोने लगा। अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। तो फिर तो अच्छा है। पेड़ की जड़ें आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। तुम आओ और मेरे पास बैठ जाओ और आराम करो। फिर क्या था, रामू नीचे बैठ गया। पेड़ बहुत खुश हुआ और रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारा मन छू लेती है। कैसे एक पेड़ हमेशा देते रहता है और इंसान उस बात की कदर भी नहीं करता है। पेड़ हमें छांव, फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं और हम इंसान बेरहमी से उन्हें काट